हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय द वे गाइस, ये दिन से रात हो चुकी थी और मैंने आलू बॉईल होने रखे थे क्योंकि आज मैंने बनाने थे आलू के पराठे। आलू जिस तरह से मैंने चढ़ाए हैं उसको बॉईल होने में तकरीबन घंटा लगेगा। इतने में मुझे जो थोड़ी बहुत क्रेविंग हो रही है अनार की वो हो जाएगी पूरी, और साथ में जो मुझे क्लीनिंग करनी है घर की वो हो जाएगी क्योंकि घर बिल्कुल ज़्यादा गंदा हुआ है। आई हैव टू जस्ट क्लीन इट अप टुडे। 2 दिन से मैं सफाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि हिरा तो एक प्रिंसेस है ना, उसका मूड नहीं होता है तो काम भी नहीं होता है। अनार का फ्लेवर एकदम इन्हेंस करने के लिए मैंने उसमें डाली है काली मिर्ची, नमक एंड सम शुगर, और ये मैं इंजॉय करूँगी और उसके बाद मैं काम पे लग जाऊँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अनार मैंने फटाफट हड़प लिए और उसके बाद मैंने की सफाई घर की। ये देखें ज़रा, आहिल साहब ने प्याज़ें जो है ना घर में पूरी फैला दी हैं। पहले तो मैं ये समेटती हूँ सारा कचरा कुचरा जो ये करता है, उसके बाद इसके टॉय समेटती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगती है। इतने स्टेप्स के बाद ना मोप करने में मुझे मौत पड़ जाती है, तो वो अब स्किप कर दिया मैंने। और यार आगे रमज़ान भी आ रहे हैं तो इतनी ज़्यादा उसकी भी जो है ना तैयारी करनी है। ज़ाहिर सी बात है, डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है बिफ़ोर रमज़ान, क्योंकि ईद पर हर औरत को ना अपना घर चमकता धमकता चाहिए होता है और रमज़ान में तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती है ना कि आप कोई डीप क्लीनिंग करो घर की। बस थोड़ी सी ना मोटिवेशन चाहिए होती है बंदे को। काम तो फिर सारे हो ही जाते हैं, अगर जिम्मेदारी समझ के करो तो सब हो जाता है। डीप क्लीनिंग हो या रमज़ान की प्रिपरेशंस दूसरी किस्म की हो, अगर आपने कोई स्नैक्स प्रिपेयर करने बिफ़ोर रमज़ान वो हो तो। खैर, मैंने घर की सफाई करने के बाद यहाँ पे मैंने आटा गूंदा और साथ में मैंने आलू बॉईल हो गए तो उनको मैश किया। इसमें जो है प्याज़ें और धनिया वनिया डाला। बाय द वे, आलू का पराठा मेरी बिल्कुल भी फेवरेट डिश नहीं है। हाँ, ये है कि कभी कुछ नहीं समझ आता तो मैं आलू के पराठे जब बनाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। वो बारिश का मौसम हो या कुछ भी हो, मुझे इतने पसंद नहीं है आलू के पराठे। आई प्रेफर वो जो बेसन की रोटी होती है विद लहसुन की चटनी, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वो मुझे बनानी नहीं आती। वैसे तो मुझे आलू का पराठा भी बनाने नहीं आता और बहुत ही टाइम के बाद बना रही हूँ, तो आई डोंट नो ये अभी इसकी रोटी कैसे बनेगी। आई होप सो कि अच्छा बने। और यहाँ पे मज़ेदार सा मिक्सचर रेडी हो गया है। इसमें मैंने हरी मिर्ची भी डाली हैं और जो है वो नमक मिर्च तो डाली है। और ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा पराठा बन जाएगा। अंदर से फिलिंग भी अच्छी हो जाएगी और पराठा भी बड़े मज़े का बन जाएगा, क्रिस्पी क्रिस्पी। बहुत मुझे खुशी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने जो है ना कुछ अचीव कर लिया हो। साथ में मैंने इसके साथ रायता बनाया था, धनिया पुदीना मैंने जो है ना चटनी बना के ऑलरेडी फ्रीज़ की हुई है। और बस ये होता है कि दही में मैं उसको डाल देती हूँ तो वो रायता फटाफट बन जाता है। और आहिल को भी बहुत बहुत मज़े का लगा आलू का पराठा। और जी, खाना खाने के बाद फिर वही बर्तन वगैरह धोना, किचन की सफाई करना। 1 घंटे के बाद मैं कोई टेबल से उठी होंगी क्योंकि बस यार पता नहीं क्यों दिल ही नहीं चाह रहा है करने का। किचन वगैरह सही किया, जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें थी वो सारी फ्रिज की, एंड बस फिर आहिल के साथ थोड़ा सा प्ले टाइम होता है। और ये मैं डोनट दिखा रही थी, ये स्वीट्स की डोनट है, बड़ी मज़े की है, शुगर डोनट्स। अगर आप लोगों ने भी यहीं रहते हो और ट्राई नहीं की हुई है तो ज़रूर ट्राई करो। शुगर डोनट है, बहुत मज़े की है। आप लोग सुनाएं कि रमज़ान की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है। मेरा तो बस यही इरादा है कि इस दफ़ा रमज़ान में बस मैंने चने बॉईल करके रखने थोड़े से, और इमली वाली चटनी बनानी है जो मैं पकौड़ों के साथ खाती हूँ, बड़ी मज़े की बनती है। अपनी अम्मी की रेसिपी फॉलो करके बना लेती हूँ। पुदीना, इमली, इस तरह की ना, धनिया, ये वाली चटनी होती है। उसके अलावा तो मेरा कोई मूड नहीं है कि स्नैक्स पहले से बना के रखना। यही होगा, जिस दिन रोज़ा होगा उसी दिन कुछ ना कुछ नई रेसिपी ट्राई करूँगी, हर रोज़ अलग अलग। इस दफ़ा जो मुझे डीप क्लीनिंग ईद की करनी है ना, उसमें मैंने ये सोचा है कि एक तो कर्टन्स मुझे वॉश करने या कराने हैं बाहर से, और दूसरा मुझे सोफ़े जो है ना ये मुझे ज़रूर सफाई करनी है इसकी। अभी ये इसके कुशन्स के कवर उतर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उतरेंगे तो मैं कोई जुगाड़ लगाऊंगी और इसको मैं साफ़ करूंगी क्योंकि बहुत टाइम से, जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, एक भी दफ़ा मैंने इसको वॉश या क्लीन नहीं किया है। तो अब इनकी बहुत ज़्यादा हालत डाउन हुई हुई है एंड आई हैव टू जस्ट क्लीन देम ऑफ। और ये सब काम शाम यही बस कोई 10-15 दिन है उसमें ही करना है क्योंकि रमज़ान में तो छुट्टी होती है। रमज़ान में बस जो है वो रोज़े की तैयारी होती है और थोड़ी सी इबादत पे फोकस होता है। और अगर आप तरावी पढ़ने मस्जिद चले जाओ तो क्या ही मज़ा आता है। रमज़ान की जो है ना रौनक वो दोबाला हो जाती है। बट आहिल के साथ में होती हूँ तो जो है ना नहीं जा सकती क्योंकि फिर दूसरों को भी डिस्टर्ब करने वाली बात है। लेकिन तरावी मैंने ना
वहाँ पे पड़ी हुई है मक्का और मदीना में रमज़ान की, वो भी बहुत सारी। तकरीबन समझें कि हम लोग पूरा महीने के लिए गए थे, तो हाफ़ रोज़े हमने मक्के में रखे थे और हाफ़ मदीने में रखे थे। तो डेली तरावी पढ़ने जाते थे और बहुत ही मज़ा आता था। और शुरू में ना मैंने यहाँ भी 1 साल जो मैं यहाँ के रमज़ान गुज़रे हैं उसमें 4 शायद मैंने जुम्मे तरावी पढ़ी है यहाँ पे, तो वही वाली फ़ीलिंग आती है। बट ये है कि अभी भी होती तो है यहाँ पे, लेकिन हम पढ़ने नहीं जा सकती मैं आहिल की वजह से। अब ये है कि जब आहिल बड़ा होगा तो ही फिर मस्जिद में तरावी पढ़ने जाऊँगी इंशाल्लाह, और आहिल भी जाएगा क्योंकि वो भी बड़ा हो जाएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर रमज़ान। बस अल्लाह ताला हमारी इबादतों को और रोज़ों को कबूल फरमाए। तो जी, रमज़ान की बातें करते करते ये अगला दिन हो गया, लेकिन हमने अगले दिन का व्लॉग नहीं कंटिन्यू करना था। बस मैंने थोड़ी बहुत जो बातें की थी उसकी वजह से मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। बोलेंगे तो इसको मिनी व्लॉग, क्योंकि 5 मिनट का ही है लिटरली, बट कोई नहीं, बातें तो होती रहती हैं, व्लॉग्स भी आते ही रहते हैं। तो गाइज़ दैट्स इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।